नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। जर्मनी और यूके की सफल विदेश यात्रा के बाद मुख्यमंत्री का जयपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। कहा, राइजिंग राजस्थान से राज्य को वैश्विक स्तर पर मिलेगी नई पहचान। राज्य सरकार की युवाओं को सौगात। समान पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर कल आरपीए में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। शहीद पुलिसकर्मियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इस त्रिदिवसीय मेगा समिट में दुनिया भर के निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जर्मनी और यूके की 6 दिवसीय सफल यात्रा के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर लौटे, जहां मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जर्मनी और यूके की यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें राइजिंग राजस्थान में आने का निमंत्रण दिया गया है। जर्मनी और यूके दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन देशों के उद्योगपतियों, निवेशकों, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने राजस्थान के विकास और निवेश की संभावनाओं का विस्तार से रखा था। हमने कहा, आप आइए, राजस्थान में अपार संभावना है। क्यों मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, राजस्थान में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम मिनरल की बात करें तो राजस्थान के अंदर सोना, राजस्थान के अंदर चांदी, जस्ता, तांबा, क्या नहीं निकल रहा है। राजस्थान के अंदर सब कुछ निकल रहा है। राजस्थान के अंदर तेल निकल रहा है, राजस्थान के अंदर गैस निकल रही है। राजस्थान के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होती है। 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा होती है। तो सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा काम है, तो जमीन भी हमारे पास बहुत है। राजस्थान ये सबसे निराला है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम जो अभी निवेश दौरान इस दौरान हमने ईवी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य, फिटनेस, स्वास्थ्य, खेल, प्राइवेट इनेक्टिविटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे विशेषज्ञों के सामने हमने बात रखी। ब्रिटेन की मशहूर कंपनियों के आला अधिकारियों से मुलाकात भी की, उन्हें राज्य में निवेश को आमंत्रण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की विश्व में अलग पहचान है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जर्मनी और यूके की यात्रा के दौरान निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान देश में नहीं, दुनिया का ऐसा प्रदेश होगा जो राजस्थान के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावना है। चाहे हमारा पुराने किले हो, हमारी हवेलियां हो, पहाड़ी के ऊपर किले हो, हमारे अभ्यारण्य हो, उदयपुर की हमारी झीलें हो, हमारे पास हमारा जैसलमेर का रेगिस्तान है। क्या कमी है हमारे पास? हम जब उनको हमारा फिल्म हमने दिखाई, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान में तो सब कुछ है। रणथंभौर का हमारा अभ्यारण्य हो, सरिस्का का अभ्यारण्य हो, और आपने देखा अब तो जयपुर में भी आपको सफारी, नाहरगढ़ सफारी आपकी प्रारंभ हो गई है। लेपर्ड सफारी यहाँ है, हमारा जंतर मंतर यहाँ है, हमारा हवा महल यहाँ है। अगर आप देखेंगे हमारी शेखावाटी की हवेलियाँ, वो अपने आप में अलग हैं। ये हमारा पर्यटन। भरतपुर में देखेंगे घना पक्षी विहार है। तो मैं कहता हूँ राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। यही नहीं, अगर हमारे धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करें तो हर 25 और 30 किलोमीटर पर हमारा धार्मिक पर्यटन है। ब्रिटेन की यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्राकृतिक संसाधन समूह वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल से लंदन में मुलाकात की और उन्हें राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अग्रवाल ने कहा कि ये निवेश वेदांता की कंपनियों हिंदुस्तान जिंक, केरन ऑयल
एंड गैस और सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के विस्तार में होगा और इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योगों के लिए गैर लाभकारी आधार पर वेदांता उदयपुर के पास एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री और श्री अग्रवाल के बीच पूंछरी का लौठा और उसके आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर भी चर्चा हुई और सरकारी प्रतिनिधिमंडल द्वारा राजस्थान के कृष्ण भूमि विकास के तहत आने वाले क्षेत्रों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया। पूंछरी का लौठा की विकास योजना से प्रभावित होकर श्री अग्रवाल ने राज्य सरकार की इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में मौजूद ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा किया और राजस्थान स्थित कला संग्रहालयों और दीर्घाओं के साथ सहयोग की संभावनाओं पर संग्रहालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित अंबेडकर हाउस का भी दौरा किया और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा, लंदन के जिस घर में बाबा साहेब अंबेडकर रहते थे उसे कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संग्रहालय बनाकर देश को एक अनमोल उपहार दिया था। बाबा साहेब अंबेडकर हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आज यहां अंबेडकर हाउस में आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के हित में लगातार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आगामी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को अब परीक्षा दिवस के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अंदर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थी को अब निवास स्थल के साथ ही कोचिंग संस्थान या तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क यात्रा की शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा परीक्षार्थियों के आवागमन में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुगमता होने के साथ ही आर्थिक राहत भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि के समाचार पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित और तुरंत चिकित्सकीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आरपी स्थित शहीद स्मारक पर होगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस पर कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, जिसमें पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू द्वारा सलामी ली जाएगी। श्री साहू शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। आरपी में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार जिलों में पुलिस लाइन में भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान होंगे। साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव यादव द्वारा नशा मुक्त श्रीगंगानगर के लिए विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा नवाचार कार्यक्रम नशे के खिलाफ बोलेंगी दीवारें के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय के वेटिंग एरिया में नशा मुक्ति का संदेश देती हुई पेंटिंग बनाई गई। कई घंटों की मेहनत के बाद बच्चों ने पेंटिंग से संदेश दिया कि नशा नाश है, नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अब तक जिले में हुई विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जिन विभागों को दायित्व सौंपे गए हैं वे सभी अभियान को सफल बनाने के लिए समन्वय और गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करें। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जाए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।